देखो, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे थे कि कैश फ्लो यूज किया जाता है कंसेप्ट यहाँ पर एनपीवी निकालने के लिए, कि हम लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और 5 साल के बाद कितना पैसा आएगा अपने पास। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे फैसला करते हैं, डिसीजन लेते हैं। हम लोग मीन्स फाइनेंशियल मैनेजर्स जो कंपनी के हैं, वो इस तरीके से, क्योंकि एस्टिमेशन किया जाता है, राइट। एस्टिमेशन के बिना आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू अचीव, व्हाट इज अ गोल बिहाइंड इट, हम लोगों को ये सोचना पड़ता है। क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली क्या करना है, हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। आज अपने अगर इन ऐसे चीजों में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे अपने को नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में फायदा नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करें। और आपको पता है ये जो चीज है, कंसेप्ट जो है एनपीवी का, ये असेट्स रिलेटेड ये कंसेप्ट आप आगे चलकर सीखोगे, बहुत डेप्थ में सीखोगे, काफी अच्छे से। ये तो हम लोगों ने ऐसे वैल्यूज ले ली डायरेक्टली, लेकिन कैसे इसको किया जाता है नेक्स्ट 5 इयर्स में, बिकॉज वी हैव टू काउंट डेप्रिसिएशन ऑल्सो। ये जो फिगर आपके पास आई है ना, ये डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ कट करके फिगर्स मैंने डायरेक्टली ली है, जस्ट कि भाई आज इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5 साल के बाद 10 साल के बाद अपने को इतना मिलेगा, अपने पास इतना पैसा आएगा इसके अंदर से, ये प्लांट मशीनरी में से। सो ये पूरा एक डिटेल इसका कैलकुलेशन किया जाता है, जिसको हम लोग इवन कैपिटल बजटिंग करना भी बोलते हैं। ये जो कंसेप्ट है, राइट, कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं ना हम लोग, एस्टिमेशन कर रहे हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो फायदा कितना होगा नेक्स्ट 5 सालों में, नेक्स्ट 10 सालों में। क्योंकि हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं देखते या कर नहीं लेते फास्ट में, क्योंकि ये तो मैंने बहुत छोटी अमाउंट ली है, क्योंकि कंपनीज के अंदर करोड़ ऑफ रुपीस का प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सो इट्स अ वेरी बिग रिस्क फॉर द कंपनी कि अगर उसने एस्टिमेशन नहीं किया कि ये प्लांट मशीनरी की लाइफ कितनी है, इसका स्क्रैप कितना मिलेगा अपने को, इस पे डेप्रिसिएशन क्या चार्जेस होगा, इसमें से मुझे आउटफ्लो कितना है, सॉरी इनफ्लो कितना मेरे को जनरेट होगा, हम लोग आउटफ्लो कैश कितना डालेंगे तो कितना जनरेट होगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट ईयर बाय ईयर कि आज मैंने फॉर एग्जांपल 2021 चल रहा है, ठीक है, सो 2021 में इस चीज का इतना हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, सो 2022 में, 2023 में, 2024 में कितना एनपीवी आता जा रहा है अपने को। और ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट 5 इयर्स का सम अप करते हैं। आप लोग क्यूमुलेटिव करते हो ना, वैल्यू स्टैट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव करके आते हैं। तो बस इस कंसेप्ट में भी हम लोग वैसे तरीके यूज करते हैं, क्योंकि पूरा मैथमेटिकल, अगर आप सोचो अगर कैलकुलेशन नहीं करे हम लोग तो बिजनेस को कितना बड़ा रिस्क है, बिजनेस की तो वाट लग सकती है पूरी एक गलत डिसीजन। और ये पूरा का पूरा काम फाइनेंशियल मैनेजर का होता है, एक गलत डिसीजन पूरे कंपनी की वाट लगा दो। सो इसी वजह से इतना डिटेल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ती है अपने को, मजाक नहीं है, क्योंकि बिजनेस के अंदर ये प्रैक्टिकली होता है। आज तक आपने जितनी भी चीज पढ़ी वो कहाँ यूज होती है आपको पता नहीं है, राइट, लेकिन ये चीजें तो बिजनेस के अंदर यूज होगी, मतलब होगी, कुछ भी हो जाए। आप छोटा बिजनेस लो, बड़ा बिजनेस लो, हर जगह हर एक जो भी फिनेंशियल रिलेटेड मैनेजर होता है वो ये सोचता ही सोचता है। आज अपने फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अपने घर में भी इवन हम लोग एसी चलाते, एसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, या अपने कार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कब तक ये कार अपने को यूज होगी, कितना टाइम हम लोग टेंशन फ्री रहेंगे। सो ये सब चीजें सोच के, क्योंकि ड्यूरेबल चीज है ना, ड्यूरेबल चीज में हमेशा सोच समझ कर डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। सो हम लोग आगे आते हैं कि यहाँ पर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में एनपीवी वाला जो कंसेप्ट है हमारा, उसके अंदर हम लोग कैश फ्लो को यूज करते हैं। आप लोग अकाउंट्स में सीखोगे इसी साल 12th स्टैंडर्ड के अंदर ही
कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखोगे। जिसने नहीं सीखी अभी तक, आप लोगों ने नहीं सीखी है, बट सीखोगे, ठीक है। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वेल्थ is the difference between present value of the wealth and the investment required. So this is the investment required कि हम लोगों को इतना investment चाहिए, and this can be called as the present value of the wealth. wealth हम लोग वर्ड इसी वजह से यूज कर रहे हैं कि कोई भी असेट हो सकता है, तो अल्टीमेटली हम लोग उसको वेल्थ कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा एनपीवी आएगा उसी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा वेदर टू एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट और रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट, राइट। सो हमेशा हम लोग क्या चाहेंगे कि हमारा एनपीवी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, काफी अच्छा आना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मतलब जो वैल्यू है, नेट वैल्यू जो है वेल्थ का, वो इंक्रीजिंग दिखाएगा, और जिसकी वजह से अगर असेट्स में आप देखोगे कि भाई उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू अच्छा दिखा रहा है काफी अच्छे से, तो अल्टीमेटली बिजनेस का रेप्यूटेशन, बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको फॉर्मूला दी हुई है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वेल्थ इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वेल्थ, दिस इज द एस्टिमेशन फॉर द नेक्स्ट 5 years कि भाई नेक्स्ट 5 years में इतना हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं। ये डिसीजन लेकर हम लोग बाद में कैलकुलेशन नहीं करते कभी भी, डिसीजन लेने से पहले ये एस्टिमेशन लगाया जाता है। तो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ एस्टिमेशन, एस्टिमेट कितना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वेल्थ और इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना है। सो ये फॉर्मूला आपसे 1 मार्क एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं, या अगर डिफाइन वगैरह पूछना हो तो पूछ सकते हैं। छोटा सा पैराग्राफ फटाफट से हम लोग लेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड टेक सच, एक सेकेंड, हाँ, financial management should take such financial decision by which wealth of the company is maximized. Financial manager का काम क्या है कि उसको ऐसे decisions लेने हैं जिससे कंपनी की वेल्थ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमाइज्ड, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होनी चाहिए। If the wealth of the company is maximized, अगर maximized होती है, it will reflect the price of the share of the company in the stock exchange. So इसमें क्या बताएगा कि अगर देखो एक एक लाइन को बहुत मैं ध्यान से बहुत धीरे धीरे जा रही हूँ कि if the wealth of the company is maximized, so उसका उस कंपनी का मार्केट में शेयर प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा उस चीज के अंदर, वो बढ़ते हुए देखने को अपने को मिलेगा। सो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल इंक्रीज इन द शेयर मार्केट। सो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर कंपनी का इंक्रीज हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर्स वेल्थ विल बी मैक्सिमाइज्ड। शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होगी, इससे मैक्सिमाइज्ड ही होगी, बिकॉज एक शेयर होल्डर ने 100 रुपए में वो शेयर को खरीदा, आज उसकी वैल्यू, उसका मार्केट प्राइस 150 रुपए हो गया, तो ये क्या हो गया, उसकी वेल्थ बढ़ी ना, उसका मार्केट शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ा, कैसे बढ़ा, जब वेल्थ बढ़ी, ठीक है। तो ड्यू टू दिस शेयर होल्डर्स असेट्स इंक्रीज, बिकॉज एक इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर होता है, जो शेयर होल्डर होता है कंपनी में, जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसके लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करना हम लोग क्या बोलते हैं, एज दी असेट बोला जाता है। आज अगर मैं अपने ले ले, मैं, विकास, आर्यन, आंचल, हम लोग है ना शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए वो असेट है। बिकॉज अल्टीमेटली शेयर होल्डर क्या चाहते हैं लास्ट में, भाई मैं, विकास, आंचल, आर्यन क्या चाहेंगे कि हम लोग अपने असेट, हमारे शेयर का मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और ऐसे कंपनीज में हम लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे जिसमें मार्केट प्राइस बढ़ रहा हो, जिस कंपनी का। और मार्केट प्राइस कंपनी का कब बढ़ता है, जब कंपनी की वेल्थ, कंपनी के असेट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होते हैं, राइट। So due to this shareholders
asset increases. So the objective of wealth maximization is appropriate and universally accepted. So ये concept हर जगह चलता है, चाहे कोई भी business हो. Because ultimately हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग अपने लाइफ में हमारे assets, हमारे properties को हम लोग बढ़ाएं. So the objective of wealth maximization is superior to that of profit maximization. क्योंकि of course मैंने आपको यही चीज, मैंने आपको दो ऑप्शन दिए कि आप क्या सिलेक्ट करोगे, आपको प्रॉफिट चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी बढ़ना चाहिए. आपने आंसर मुझे क्या दिया था, फर्स्ट ऑप्शन के सेकंड ऑप्शन, व्हाट डू यू वांट. आपको जिंदगी में मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ कि आपको प्रॉफिट चाहिए कि आपको प्रॉपर्टीज बढ़ना चाहिए. व्हाट डू यू सिलेक्ट. ऑफ कोर्स क्या चाहोगे, अपना प्रॉपर्टीज बढ़ाना चाहोगे, राइट. सो हमेशा फर्स्ट ऑप्शन से सेकंड ऑप्शन बेटर रहेगा. सो प्रोफेसर सोलोमन, please underline this, Professor Solomon has favored the objective of wealth maximization. तो प्रोफेसर सोलोमन ने हमेशा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाले कंसेप्ट को ही फेवर किया है. इवन हम लोग भी वही कंसेप्ट को फेवर करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी क्या चाहिए, वो सेकेंड वाला ऑप्शन हम लोगों को ज्यादा प्रेफरेबल रखता है. ठीक है. तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर काफी अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि अल्टीमेटली वेल्थ तब मैक्सिमाइज होगी जब एनपीवी बढ़ेगा. एनपीवी क्या होता है, ये चीज आप लोगों ने देखी. व्हाट इज एनपीवी? दैट इज द कैश इनफ्लो. कितना पैसा आ रहा है मेरे पास, कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया था नेक्स्ट 5 सालों में, 10 सालों में. तो जितना आपका एनपीवी अच्छा होगा, फाइनेंशियल मैनेजर वैसा डिसीजन लेगा. अब उसके डिसीजन लेने की वजह से कंपनी का मार्केट प्राइस क्या हो सकता है, शेयर प्राइस जो होगा वो बढ़ेगा. सो अल्टीमेटली फाइनेंशियल मैनेजर किसको खुश कर रहा है, शेयर होल्डर. क्योंकि शेयर होल्डर की वेल्थ क्या हो जाएगी, शेयर होल्डर का जो शेयर्स उसने परचेज किए थे उसके असेट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है. समझ में आया हर किसी को ये कंसेप्ट? जिसको भी समझ में नहीं आया, कोई भी लाइन अगर समझ में नहीं आई, सो प्लीज मुझसे पूछो. जिसको भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुई. यस, रोहित, आंचल, आर्यन, दिव्या. काजोल, कुणाल, मयूर, नैन्सी, प्राची. सो जस्ट टेल मी प्लीज. सिमरन, विकास, जितने भी जने हो. क्लियर एकदम? दिव्या, कोई डाउट? कुणाल, यस, जल्दी बोलो. आ गया समझ में? एक बार फिर से इस कंसेप्ट को प्लीज घर पे रीड करो, राइट. ठीक है. तो ये कंसेप्ट एक बार रीड करोगे, एक बार खुद समझोगे, तो मे भी कुछ अगर डाउट आता है तो मुझसे कल पूछ लेना इसके रिलेटेड. ठीक है. बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बिकॉज आपको इतना फिनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड ज्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर शेयर्स रिलेटेड आपने प्रैक्टिकल ये चीज नहीं देखी हुई है. सो आई थिंक सो कि कुछ मे भी हो सकता है डाउट्स वगैरह दिमाग में, क्योंकि डाउट्स क्लियर नहीं करोगे, वहीं पे रहेंगे, तो कभी भी जिंदगी में वो बेस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा. और मैं चाहती हूँ कि आप बीकॉम करो, बीबीए करो, एमकॉम करो, एमबीए करो, कुछ भी करोगे आप, कुछ भी, आपको हर जगह ये कंसेप्ट आएगा ही आएगा आगे चलकर. सो अगर आज ही कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होगा तो कल उठ के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.